अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल्ला अवैस अंसारी। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब के साथ दो लोन अरेंजमेंट्स हैं उनकी मंजूरी दे दी है, जो कि 4.2 बिलियन डॉलर्स की जो है अरेंजमेंट्स हैं, जिसके अंदर पहली अरेंजमेंट जो है वो 3 बिलियन डॉलर की है, जो कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 3 बिलियन डॉलर जो है कैश डिपॉजिट करवाएगा। उससे यकीनन पाकिस्तानी रुपया जो मुस्तकिल डिवैल्यू हो रहा है पिछले कुछ अरसे के अंदर, यानी कि मई से लेकर अगर हम बात करें तो तकरीबन 13 से 14% के करीब जो है डेप्रिशिएट हो चुका है, उसको थोड़ी सी तकवीत मिलेगी। डॉलर जो है यहाँ पे जो रुपया है हमारा वो बेहतर यहाँ पे जो है हो सकता है। उसके अलावा जो पेट्रोल क्राइसिस है पाकिस्तान में, एक तो ये कि रुपए की कदर कम होने की वजह से, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से बीच में कुछ प्राइसेस कम हुई थी लेकिन वापस ऊपर गई हैं। उनकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइसेस हैं वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है। वहाँ पे भी सऊदी अरब पाकिस्तान को जो डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल प्रोवाइड करेगा, यानी कि उधार के ऊपर ऑयल प्रोवाइड करेगा, और उसके ऊपर तकरीबन 3.8% जो है इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। पर मंथ 120 मिलियन डॉलर का जो है ऑयल प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि सालाना जो है तकरीबन 1.2 बिलियन के करीब ऑयल प्रोवाइड पाकिस्तान को किया जाएगा सऊदी अरब की जानिब से। साथ ही साथ 3 बिलियन डॉलर का जो कैश है वो प्रोवाइड किया जाएगा पाकिस्तान को। उसके अलावा जो ये जो अरेंजमेंट है इसके अंदर पाकिस्तान इस वक्त 120 मिलियन डॉलर का जो इंटरेस्ट पे करेगा, जो कि 2018 के अंदर सेम फैसिलिटी में ये इंटरेस्ट था तकरीबन 24 मिलियन डॉलर के करीब, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा इसके अंदर इजाफा हुआ है। 5 गुना इसके अंदर इजाफा हमें देखने में नज़र आता है, जो कि इस बार इस अरेंजमेंट के अंदर जो है इस फैसिलिटी के अंदर पाकिस्तान पे करेगा। उसके अलावा गवर्नमेंट की जानिब से जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको जो गैस की सप्लाई है वो बंद कर दी गई है। जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ हैं अराउंड अक्रॉस सिंध एंड बलूचिस्तान, उनको जो गैस की सप्लाई है वो बंद कर दी गई है, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो गैस का क्राइसिस है, जो एक आम कंज्यूमर है उनको गैस नहीं मिल रही है। गैस के क्राइसिस को कवर करने के लिए, उससे बचने के लिए यहाँ पे जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनके गैस की सप्लाई रोक दी गई है। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से 6 मंथ्स प्रोजेक्शन मांगी है, जो कि पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से है, चाहे RLNG हो, पेट्रोल, डीजल्स वगैरह, इन सारे के ऊपर जो है 6 महीने की प्रोजेक्शन इमरान खान की जानिब से मांगी गई है। उसके अलावा मुशीर ख़जाना की जानिब से एक बयान आया है जो कि बताया गया कि पाकिस्तान में मिनी बजट जो है वो पेश किया जाएगा, जिसके अंदर कुछ टैक्स के हवाले से कुछ इस्लाहात की जाएंगी। मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन जो टैक्स एग्जम्पशंस पहले पाकिस्तान के अंदर दी गई हैं उनको कम किया जाएगा। यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, जो कि आपके टेलीफोन्स वगैरह के ऊपर टैक्स होते हैं या डिफरेंट सेल्स टैक्स होते हैं, उनको ख़त्म किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो टैक्स एग्जम्पशंस प्रोवाइड की हुई थी उनको ख़त्म किया जाएगा। नए टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन बहरहाल एग्जम्पशंस को ख़त्म किया जाएगा। यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसको बढ़ाने की वजह से यहाँ पे कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं। कुछ एक आपको मवाजना करके दिखाते हैं, जो कि पाकिस्तान का जो नेट रेवेन्यू है, अगर हम उसको 100 रुपये के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो 100 रुपये में से 85 रुपये, यानी कि जो है 85% पाकिस्तान का रेवेन्यू डेट रीपेमेंट्स के अंदर जाता है। और यहीं पे अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से पाकिस्तान को, तो 100 रुपये के ऊपर जो है 51 रुपये इंडिया डेट रीपेमेंट करता है, और बांग्लादेश 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये और 20% डेट रीपेमेंट होती है टोटल रेवेन्यू की। पाकिस्तान की डेट रीपेमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की जो टोटल रेवेन्यूज़ हैं उसका जो जब मेजर पोर्शन डेट रीपेमेंट के अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अपने सैलरीज जो पे करनी पड़ती हैं, या फिर मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस हैं, सिविल ऑपरेशंस हैं, उन सब को रन करने के लिए जो पेमेंट्स करनी पड़ती हैं वो भी बोरोड मनी से पेमेंट की जाती है यहाँ पे। और इसके अंदर जो अपने रेवेन्यूज़ हमारे इतने नहीं है कि उनके अंदर से इसको पे किया जाए, तो यहाँ पर भी जो पेमेंट की जाती है वो बोरोड मनी से, यानी कि जो पैसा कर्ज के तौर पे लिया गया उससे की जाती है। आज यहाँ पे हम जो है जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बात की है, मिनी बजट के हवाले से बात की है, तो यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सबसे लीडिंग मार्केट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, और पाकिस्तान में जो है सबसे ज़्यादा जो है एक तरह से मार्केट लीडर के तौर पे अपने सेक्टर के अंदर ये जाना जाता है। 2020 और 21 के अगर हम इसका मवाजने करते हैं एसेट्स का, फाइनेंशियल पोजीशन से, आपके सामने जो है चार्ट आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, उसके अंदर आप देखें अगर, तो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके अंदर कोई ज़्यादा इसके अंदर
तब्दीली नहीं नज़र आई पिछले साल के मुकाबले में। जो मेजर पोर्शन जो है इसका वो नॉन करेंट एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो कि 11.42 बिलियन रिकॉर्ड की गई है। पिछले साल तकरीबन सेम थी, उसके अंदर थोड़ी सी कमी आई है। यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, वो भी तकरीबन 38.46 बिलियन के करीब रिकॉर्ड की गई है। इसके अंदर भी कोई ख़ास कमी या पेशी इसके अंदर नज़र नहीं आती है। करंट एसेट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, तो जो ट्रेड डेट्स हैं, वो जो रिसीवेबल्स हैं पीएसओ के, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और 222 बिलियन के करीब यहाँ पे रिकॉर्ड होते हुए नज़र आते हैं। और अच्छे खासे सर्कुलर डेट की वजह से भी जो कंपनी के टोटल अकाउंट रिसीवेबल्स थे वो अच्छे खासे हिट हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए हैं और उनकी रीपेमेंट जो है मुस्तकिल कम होती जा रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो कंपनी के टोटल एसेट्स के बारे में, टोटल एसेट्स इस वक्त 413 बिलियन डॉलर के करीब हैं और 413 बिलियन रुपीस के करीब हैं, और जो कि पिछले साल तकरीबन 375 बिलियन के करीब थे। यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने करंट एसेट्स की। फिर उसके अलावा अब हम बात करेंगे कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में और लायबिलिटीज़ के बारे में, तो उसकी भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मौजूद है। पिछले कुछ 6-7 सालों का मुवाजना है 2016 से लेकर 2021 तक का। इसके अंदर आप देखें तो कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी में इजाफा हुआ है, 142 बिलियन के करीब कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी रिकॉर्ड की गई है। टोटल नॉन करंट एसेट्स में अच्छा खासा इसके अंदर डिक्लाइन हुआ है, 13 बिलियन डॉलर इस बार रिकॉर्ड की गई है, तकरीबन 4 बिलियन डॉलर की इसके अंदर कमी नजर आई है। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी कंपनी की वो डिक्लाइन हुई है, सिर्फ 293 मिलियन डॉलर मिलियन रुपीज़ इस वक्त रिकॉर्ड की गई है, जो कि पिछले साल 4.2 बिलियन थी। यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो जो ट्रेड पेबल्स हैं और अदर पेबल्स हैं उसमें इजाफा हुआ है 181 बिलियन इस वक्त कंपनी के करंट लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड की गई हैं। ओवरऑल टोटल हम यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को, तो 73 बिलियन कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, पिछले साल के मुकाबले में कमी हुई है इसके अंदर। और टोटल करंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो उसमें ओवरऑल इजाफा हुआ है, 258 बिलियन जो है इस बार रिकॉर्ड की गई है पिछले साल के मुकाबले में, जो कि 243 बिलियन थी। यहाँ पे टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ 413 बिलियन रिकॉर्ड की गई है, पिछले साल 375 बिलियन रिकॉर्ड की गई थी। चार्ट आपके सामने मौजूद है जो कि एक कंपैरिजन इसका कर रहा है पिछले कुछ सालों के हवाले से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे, तो टोटल नेट सेल्स जो कंपनी की रिकॉर्ड की गई थी वो तकरीबन 1223 बिलियन के करीब जो है रिकॉर्ड की गई है, पिछले साल के मुकाबले में अच्छा खासा इजाफा हुआ है नेट सेल्स के अंदर। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें भी इजाफा हुआ है, 1166 बिलियन रिकॉर्ड की गई है। और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट उसमें कमी नज़र आई है, वाज़ेह कमी है, 57 बिलियन रिकॉर्ड किया गया है, पिछले साल ये कमी नहीं इजाफा हुआ है, 57 बिलियन रिकॉर्ड किए गए, पिछले साल तकरीबन 6.9 बिलियन था। पिछले साल जो एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी उसकी वजह से भी कंपनी की सेल्स मुतासर हुई है। ओवरऑल ऑयल की जो सप्लाई थी पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी, उसकी वजह से कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट्स हिट होते हुए यहाँ पे नज़र आए हैं, और यहाँ पे इस साल जो है अच्छा खासा इसके अंदर इजाफा हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे तो 55 बिलियन कंपनी के प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, पिछले साल 1.76 बिलियन थे। फाइनेंस कॉस्ट अच्छी खासी डिक्लाइन हुई है, हमने पीछे देखा था कि जो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी उसके अंदर भी कमी आई है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो थी उसमें थोड़ा सा इजाफा हमें देखने में नज़र आया था, बल्कि उसमें भी कमी नज़र आई थी। ओवरऑल टोटल बोरिंग्स के अंदर कमी आई है, फाइनेंस कॉस्ट वहाँ पर डिक्लाइन होते हुए नज़र आती है। ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे आपको नज़र आता है 45 बिलियन, और नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको नज़र आता है 29 बिलियन, जो कि पिछले साल कंपनी लॉसेस के अंदर थी। पिछले साल कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो थी लॉस के अंदर थी, 23.47 रुपीज़ पर शेयर का लॉस था, और इस साल 62.60 रुपीज़ जो है कंपनी की अर्निंग है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के बारे में बात करते हैं तो कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट रेशोज़ उसमें अच्छा खासा इजाफा हुआ, और 2020 में 1.10% था और इस बार जो है 4.53 के ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। नेट प्रॉफिट रेशियो के अंदर भी इजाफा हुआ, जैसे कि हमने पीछे देखा यहाँ पे कंपनी पिछले साल लॉसेस के अंदर थी 0.58, और यहाँ पे 2.42% जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट रेशियोज रिकॉर्ड किए गए हैं। चार्ट आपके सामने मौजूद है, पिछले कुछ सालों के अंदर मवाजना दिखाया गया है 2016 से लेके 2021 का। 2020 के अंदर आप देखें किस तेज़ी के साथ जो है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ जो हैं वो हिट होते हुए नज़र आए हैं, और फिर उसके बाद 2021 में वापस तेज़ी के साथ जो है पिछले सालों के अंदर जो भी एक ट्रेंड चल रहा था
तकरीबन उसके करीब करीब या फिर उससे ऊपर ही कंपनी के इस वक्त जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिकॉर्ड किए गए हैं। यहाँ पे अगर हम क्वार्टर्स की बात करते हैं, 3 मंथ्स की बात करेंगे, 3 मंथ्स एंडेड की बारे में बात करते हैं, तो नेट सेल्स यहाँ पे 469 बिलियन रिकॉर्ड की गई है और पिछले साल अगर इसको कंपेयर करें तो 285 बिलियन थी। यहीं पर टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो 18 बिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो कि पिछले साल 8 बिलियन था। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो रिकॉर्ड हुआ है वो 11.537 बिलियन रिकॉर्ड किया गया, जो कि पिछले साल 5.227 था। तकरीबन डबल के करीब जो है कंपनी के प्रॉफिट्स रिकॉर्ड किए गए हैं इन पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर, जो 9 मंथ्स पीरियड था, 3 मंथ्स पीरियड था जो कि क्वार्टर था। इसके अंदर कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर रिकॉर्ड की गई है 11.07 रुपीज़ पर शेयर रिकॉर्ड की गई है और इस बार जो रिकॉर्ड की गई है वो 24.93, पिछले साल 11.07 और इस साल 24.93। यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं तो उसके अंदर कोई ख़ास जो है कमी पेशी नहीं हुई है। जो हमने 2021 की जो बैलेंस शीट देखी थी तकरीबन उससे सिमिलर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कमी पेशी नज़र नहीं आती है। 70.875 कंपनी के टोटल नॉन करंट एसेट्स हैं और टोटल जो एसेट्स कंपनी के रिकॉर्ड किए जाते हैं करंट एसेट्स वो 460 बिलियन है और यहाँ पे टोटल एसेट्स 531 बिलियन कंपनी के रिकॉर्ड किए गए हैं। यहीं पे शेयर होल्डर्स इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो 154 बिलियन रिकॉर्ड की गई है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ 12.96 बिलियन और करंट लायबिलिटीज़ 364 बिलियन। ओवरऑल टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ 531 बिलियन रिकॉर्ड की गई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 100 बिलियन से ज़्यादा है। कंपनी की शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो इस वक्त कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है तकरीबन 177 रुपये के करीब और यहाँ पे पिछले 1 साल के अंदर कंपनी के शेयर ने जो है काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखे हैं। यहाँ पे कंपनी का शेयर 250 रुपये के करीब भी ट्रेड होता हुआ नज़र आया और इस वक्त अभी तकरीबन अपनी समझे लोवेस्ट प्राइस के करीब यहाँ पे मूव होता हुआ नज़र आ रहा है कंपनी का शेयर। स्टॉक स्टैट्स के बारे में बात करेंगे। कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होती है PSO के सिंबल के नाम से और पिछले 52 हफ्तों का हम अगर बताएं पिछले 1 साल का कंपैरिजन, तो जैसा आपको बताया कि हाईएस्ट प्राइस इसकी रिकॉर्ड की गई थी 262 रुपीज़ और लोवेस्ट प्राइस रिकॉर्ड की गई थी इसकी 160.10, यानी कि 160 रुपये 10 पैसे रिकॉर्ड किए गए थे। इस वक्त कंपनी का शेयर ट्रेड हो रहा है 177 रुपये के करीब, 177 के करीब ट्रेड हो रहा है। टोटल मार्केट कैप जो है इसका 83 बिलियन है और टोटल शेयर्स जो है मार्केट के अंदर फ्लोट हो रहे हैं वो 469 मिलियन है। 45% इसका फ्री फ्लोट है और मार्केट के अंदर जो है 211 मिलियन शेयर्स जो है यहाँ पे फ्लोट हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी के एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपको बताई। इस बार कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है पिछले सालों के मुकाबले में और पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले में काफ़ी बेहतर रही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बेहतर रही है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट जो है उसके अंदर मूवमेंट कैसी हो रही है, ओवरऑल मार्केट का अंदर जो है इंडेक्स किस तरह से मूव कर रहा है। आज मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा कम बैक किया, एक रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नज़र आया ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर। पिछले कुछ अरसे के अंदर मार्केट जो है मुस्तकिल डिक्लाइन हो रही थी, यहाँ पे डॉलर की कीमत में मुस्तकिल इजाफा, डॉलर की कदर में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा था। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ वजूहात थी, इंटरनेशनल इकनॉमिक सिनेरियोज़ थे। अभी यहाँ पे कोविड का जो नया वेरिएंट है वो भी मार्केट को हिट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे आज मार्केट ने अच्छा खासा जो रिवर्सल यहाँ पे दिखाया है। मार्केट ने जो है 1000+ पॉइंट्स के ऊपर जो है मार्केट बंद होती हुई हमें दिखी है आज। यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। इकनॉमिक सिनेरियोज़ हैं उसके अंदर देखते हुए मार्केट ने एक अच्छा यहाँ पे कमबैक ज़रूर किया, लेकिन आगे अब जैसे कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो हमारे जो मार्केट के अंदर ओवरऑल जो सिनेरियोज़ हैं वो किस तरह से इम्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक नस्ला टावर वाला इंसिडेंट था, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट करते हुए अब घबराएंगे यकीनन, क्योंकि जो फ़ैसला था वो पब्लिक की जानिब से जो है वो कबूल नहीं किया जा रहा है। लोगों ने इसके ऊपर एहतजाज किया। रियल एस्टेट मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर हो सकती है, क्योंकि जो रियल एस्टेट मार्केट है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के अंदर जो प्लेयर्स मौजूद हैं वो यकीनन रियल एस्टेट के अंदर भी अच्छा खासा काम करते हैं, तो वो इम्पैक्ट भी उसका इनडायरेक्टली घूम फिर के स्टॉक मार्केट के ऊपर आ सकता है। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।